इनकलाब साथियों साथियों आज हम इस पर बात करेंगे कि सामंतवाद क्या है, यह कैसे पैदा हुआ और इसमें किसानों का शोषण कैसे होता था, जनता का, लोगों का जीवन कैसा था। आज हम लोग इस पर बात करेंगे। अगर हम इस प्रश्नों को, इन सवालों को नहीं समझेंगे तो आज का समाज और पूंजीवाद को भी ठीक से नहीं समझ पाएंगे। साथियों, मार्क्सवाद कहता है इतिहास सिर्फ राजाओं, योद्धाओं और महान व्यक्तियों का इतिहास सिर्फ नहीं है, बल्कि इतिहास का वास्तविक आधार ये है कि मनुष्य अपना जीवन जीने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए कैसे उत्पादन करता है, कैसे समाज को चलाता है और उत्पादन के संसाधनों पर किसका अधिकार रहता है, किस वर्ग से किस वर्ग का क्या संबंध रहता है। तो मानव समाज का इतिहास कई चरणों से गुजरा है। आदिम साम्यवाद जो दूसरा चरण है वो दास प्रथा है, तीसरा चरण सामंतवाद है और आज हम लोग पूंजीवादी व्यवस्था में जी रहे हैं। तो ये प्रश्न जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर सामंतवाद है क्या। हम लोग हर जगह सुनते रहते हैं कि वो व्यक्ति सामंती सोच का है, फलाना व्यक्ति सामंती आदमी है, वो सामंत है। तो आखिर ये है क्या, वो चीज़ सबसे जानना जरूरी है। मार्क्सवादी भाषा में सामंतवाद सिर्फ जमींदार नहीं है, वो जमींदारी नहीं है, बल्कि सामंती व्यवस्था एक उत्पादन पद्धति है, प्रोडक्शन सिस्टम है, जिसमें जमींदार भी आते हैं, जागीरदार भी आता है, राजा भी आते हैं और सामंत भी आते हैं। लेकिन खेती कौन करता है? किसान। तो सामंती व्यवस्था में जो किसान होते हैं वो पूरी तरह से गुलाम नहीं होते हैं अपने राजा का, अपने जमींदार का, अपने जागीरदार का। वो इनका पूरी तरह से गुलाम नहीं होते हैं, लेकिन अपनी खुद की ज़मीन नहीं होती है। उनका परिवार होता है लेकिन उनकी अपनी ज़मीन नहीं होती है। वह खेती करते हैं और वो जो खेत होता है वह सामंत का होता है, और वो सामंत जमींदार हो सकता है, राजा हो सकता है, जो भी है। यहीं से शुरू होता है वर्ग विभाजन। सामंतवाद में किसान पूरी तरह से गुलाम नहीं होता है, व्यक्तिगत रूप से तो स्वतंत्र होता है, उसका परिवार होता है, वह खेती करता है। लेकिन जिस जमीन पर, जिस भूमि पर वह खेती करता है वो जमीन किसान की नहीं होती है, वह जमीन सामंत का होता है। और खेती करने के बदले उपज का एक बड़ा हिस्सा जमींदार को, सामंत को देना पड़ता है। और कई जगह पर तो बिना भुगतान के मुफ्त में श्रम भी करना पड़ता है, जिसके हम लोग बेगार कहते हैं। आप गांव में देखे होंगे कि कोई बहुत सारे लोग पहले के समय में, बहुत पहले की बात नहीं है, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आप लोग देखते होंगे कि घर पर जाकर के उनकी गायों को खिलाना, कपड़ा धोना या छोटा मोटा कोई काम करना, सब्जी लाना, जो भी है, अब घर का बर्तन धोना, ये सभी काम लोग करते थे। वही बेगार है और उसके लिए कोई भुगतान नहीं होता था। तो यह सामंती व्यवस्था में ये था, इस तरह से किसानों का शोषण होता था। अगर कोई इसे करने से इनकार कर दे तो उसके साथ शारीरिक प्रताड़ना, शोषण तो होता ही था। लेकिन ये उनका जो वास्तविक जो जीवन था, आर्थिक हिसाब से लेकर सामाजिक, आर्थिक, उनको इस तरह का शोषण का सामना करना पड़ता था, जो आज बहुत कम देखने को मिलता है। मान लीजिए किसान ने खेती पर अनाज बोया, उपजाया, मेहनत किया, बहुत कुछ करके उसके बाद जो उपज होता है वो 100 किलो अनाज उपज करता है, उत्पादन करता है। 100 किलो में से 40 किलो जो सामंत है वो लेकर जाएगा, जबकि वो मेहनत नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ वो भूमि पर कब्जा करके बैठा हुआ है। उस स्थिति में जब वहाँ किसान उत्पादन करते हैं तो एक बड़ा हिस्सा सामंत को देना पड़ता है। तो 100 में 40 किलो सामंत ले गया और 10 किलो उस एरिया में जो राजा होगा, राजा को टैक्स के रूप में गया, कर के रूप में 10 केजी गया, बचा किसान को 50 केजी। और वहीं 50 केजी में किसान को अपना पूरा परिवार चलाना है। उसी में से अगले साल फिर से खेती करे, उसके लिए बीज भी रखना है, उसी अनाज से वो अपने पशुओं को खिलाएगा। तो काम किया किसान, बीज डाला, जोता, बोया,
पानी डाला, सींचा, काटा, सब कुछ करने के बाद वो सामंत को, जिसने भूमि पर कब्जा जमा रखा था, उसको एक बड़ा हिस्सा देता है, राजा को टैक्स कर के रूप में देता है, और वो खुद आधा हिस्सा जो बचता है उसमें अपना परिवार चलाएगा, अगले साल बोने के लिए बीज रखेगा, उससे ही अपने मवेशी को दाना देगा। तो फिर उसके पास बचेगा कहाँ? वही जिंदा रहने लायक बहुत कुछ तो बचा नहीं है। इसलिए किसानों के साथ इस तरह का शोषण होता था। यही नहीं, किसानों के साथ तो ये भी है, बेगारी भी करनी पड़ती थी। कुछ सामान लेके जाना है, लकड़ी ढोना है, घर द्वार के आसपास के जो सामंती लोग जो थे उनके घर के आसपास जो काम करना है, घर में बर्तन धोना है, उनको गायों को खिलाना है, उनका जो कुछ छोटा छोटा काम है वो करना है, जिसका कोई भुगतान नहीं होता था, मुफ्त में, मुफ्त श्रम जिसे हम लोग बेगारी कहते हैं, वो भी करना पड़ता था। तो इस तरह का शोषण था किसानों का सामंती व्यवस्था में। तो सामंतवाद सिर्फ जमींदार से जुड़ा नहीं है, सामंतवाद एक व्यवस्था था जिस व्यवस्था में किसानों के साथ इस तरह का शोषण होता था। मार्क्सवाद कहता है कि शोषक वर्ग स्वयं उत्पादन नहीं करता है, बल्कि जो शोषित वर्ग है, किसान है, मजदूर है, इनके द्वारा उत्पादन होने के बाद उस पर हड़प करके ये जीवित रहता है। एक तरह से यह परजीवी है जिनकी संख्या बहुत कम होती है हर देश दुनिया की। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये हर जगह की यही बात है। तो वो खुद उत्पादन नहीं करते हैं, दूसरे के श्रम पर, दूसरे के मेहनत किया हुआ, दूसरे के द्वारा उत्पादन जो किया हुआ रहता है उसमें से एक बड़ा हिस्सा को हड़प करके ज़बरदस्ती, जबरन या फिर उसकी व्यवस्था बना करके उस पर वो लोग जीवित रहते हैं। यानी किसान काम करता था और सामंत उसका उपभोग करता था। अब सवाल यहाँ उठता है कि तब फिर उस समय की जो राज्य थी उसकी भूमिका क्या था? उसकी सेना, उसका अदालत, मंत्री, उसका कानून, क्या उसकी भूमिका थी? किसान जब इतनी शोषण में थे तो वो क्या कर रहा था? किसानों को मदद करनी चाहिए थी, ये तो सवाल तो उठेगा ही। तो इन सब का उद्देश्य था उस सामंती व्यवस्था की रक्षा करना। यदि किसान विद्रोह कर दे तो वो सेना के बदौलत, सेना के बल पर उस विद्रोह को दबाना। इसलिए मार्क्सवाद कहता है कि राज्य वर्गों से ऊपर नहीं होता है, बल्कि जो शासक वर्ग होते हैं उनके हितों की रक्षा के लिए राज्य काम करता है, स्टेट काम करता है, उसके तथा उसके सारी मशीनरी, कानून, सेना, टैक्स विभाग, कर वसूली, ये सभी शासक वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए होता है। और जो शोषक है उनके अगेंस्ट में होता है ताकि वो विद्रोह ना कर दे, वो सवाल ना करे। जब वो विद्रोह करे तो उन पर दमन किया जाता है। आज हम बहुत पहले जब हम लोग नोएडा में, मानेसर में, पानीपत तथा तमाम कई जगह पर मजदूरों ने जब अपने हक के लिए पेमेंट, इस बढ़ते महंगाई के खिलाफ जब आंदोलन करना शुरू किया तो पुलिस का दमन, भयंकर दमन हम लोग देखे कि किस तरह से मजदूरों पर भयंकर दमन किया गया। तो राज्य का काम होता है शासक वर्ग के हितों की रक्षा करना। इसलिए सामंती व्यवस्था में जो जमींदार था, जो राजा था, सामंत था, ये इन सब की जो हित, जो इंटरेस्ट था, जो हित था, इनकी जो विलासित जिंदगी थी, इनका जो लूटपाट था, इनके द्वारा जो शोषण था और इनकी जो पूरी व्यवस्था थी, जो मशीनरी था, इसको रक्षा करने के लिए राज्य काम करता था। तो सामंती व्यवस्था इस तरह का था। और सामंती लोग जो एक इंसान पर इंसान का अधिकार चाहते हैं, जो एक इंसान को दबाना चाहते हैं, जो खुद के अय्यासी के लिए, जो खुद के स्वार्थ के लिए किसी और पर जुल्म करते हैं, जीवन बर्बाद करते हैं, तो ये है सामंती व्यवस्था। और आज का अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूंजीवाद क्या है, फिर बात करेंगे समाजवाद क्या है,